दोस्तों, अगर आप लगन के पक्के हैं तो आपके इरादों के आगे कभी आपकी गरीबी आड़े नहीं आती, कभी रुकावट नहीं बनती। आज हम ऐसी ही बॉलीवुड गुलकारा की बात करने जा रहे हैं जिसके बनाए हुए गानों को बॉलीवुड के मौसीकारों ने मुस्तरद कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसे मालूम हो गया था कि बॉलीवुड के मौसीकार उसका फनी कैरियर तबाह करना चाहते हैं, तो उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाकर करोड़ों रुपए कमाना शुरू कर दिए थे और इंडियन टेलीविजन के म्यूजिक शो की वो ज़रूरत बन चुकी है। आज वो उर्दू हिंदी की सबसे मकबूल गुलकारा हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेहा कक्कड़ की। नेहा कक्कड़ को दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू हिंदी बोली जाती है वहाँ वहाँ उसकी आवाज़ के चर्चे हैं। हम आपको बताते हैं कि नेहा कक्कड़ कौन है। नेहा कक्कड़ एक गरीब मजदूर जो कि समोसे बेचकर गुजारा करता था उसकी बेटी है, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बड़ी मुश्किल रहती थी। वो बहुत छोटी उम्र में अपने घर से बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए निकल गई थी। वो अपने वालिदैन को उस गरीबी से निकालने के लिए हर वक्त कोशा रहती थी, मगर बदकिस्मती से वो जहाँ जहाँ भी किस्मत आजमाने जाती उसे बुरी तरह से दुत्कारा जाता था, रिजेक्ट कर दिया जाता था, क्योंकि बॉलीवुड के मौसीकार फिल्मों के लिए उसकी आवाज़ को मुनासिब नहीं समझते थे। फिल्मों के मौसीकार बुक तो उसे कर लेते मगर गाने किसी और से गवा लेते थे। शायद उसकी ये एक वजह यह भी थी कि वो इतनी खूबसूरत नहीं थी और ना ही वो म्यूजिक डायरेक्टर के बेडरूम में जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि फिल्म डायरेक्टर्स की तरह फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर्स भी फनकारों को अपनी ज़ाती ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके गवाह बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम हैं। वो कई दफ़ा अपने इंटरव्यूज में जिक्र कर चुके हैं कि बॉलीवुड के मौसीकार किस तरह नए गुलकारों को अपनी ज़ाती ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जिंदगी ने नेहा कक्कड़ को कदम कदम पर धोखा दिया और कभी कभी तो उसे महसूस होता था कि बज़ाहिर किस्मत उसके साथ ही नहीं, मगर उसने हिम्मत न हारी और वो हर मुश्किल का मुकाबला हौसला मंदी से करती रही। और आज समोसा बेचने वाले गरीब बाप की बेटी 4 करोड़ से ज्यादा महाना कमाती हैं। अब वो अपने करियर के अरूज पर हैं और हर फिल्म प्रोड्यूसर्स की ख्वाहिश होती है कि वो उसकी फिल्म में गाए। नेहा कक्कड़ ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है जहां पर वो अपने नए गाने रिलीज करती है और वहां से उसकी आमदनी इतनी आती है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। जहां नेहा कक्कड़ देखने में इतनी खूबसूरत नहीं दिखाई देती, वहीं उसकी हाइट भी सिर्फ 4 फुट 8 इंच है, मगर उसने अपने छोटे कद को कभी भी अपने लिए कमजोरी नहीं समझा और बेहतर से बेहतर मंजिल की तलाश में लगी रहती हैं। अभी नेहा का कद तो सिर्फ 4 फुट 8 इंच है, जबकि अब वो हर बड़े अदाकार गुलकार के साथ मुख्तलिफ निजी चैनल्स पर प्रोग्राम करती नजर आती हैं। जब बड़े बड़े फनकार उससे झुक कर मिलते हैं तो उस वक्त नेहा कक्कड़ के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट नजर आती है, जो कि बताती है कि वो एक कामयाब गुलकारा हैं। दोस्तों, नेहा कक्कड़ इंडिया के शहर ऋषिकेशन में 6 जून 1986 को एक समोसा फरोश के घर में पैदा हुई और आपका तल्लक एक खत्री खानदान से है। जब नेहा कक्कड़ पैदा हुई थी तो उस वक्त उनके घर की हालत कुछ ऐसी थी कि उनकी मां के पास कुछ खास नए कपड़े भी नहीं थे जो उसको पहना सके। फिर जब नेहा कक्कड़ स्कूल जाने लगी तो स्कूल के बच्चे उसे समोसा वाली कहकर भी बुलाते थे। उसको ऐसा सुनना पसंद ना था, वो अक्सर रो दिया करती थी। नेहा कक्कड़ के बहन भाइयों की बात करें तो उसका एक बड़ा भाई टोनी कक्कड़ और एक बड़ी बहन सोनी कक्कड़ है। अब उसके दोनों बड़े बहन भाई भी नामवर सिंगर बन चुके हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं कि नेहा कक्कड़ ने गाना कैसे सीखा। नेहा कक्कड़ की बड़ी बहन का नाम सोनू कक्कड़ है और वो गाया करती थी। वो गली मोहल्ले और शादी फंक्शन में गाकर 100 से 200 रुपए कमा लेती थी। नेहा कक्कड़ ने भी अपनी बड़ी बहन को देखकर बचपन ही से गाना गाना शुरू कर दिया था। नेहा की आवाज बचपन ही से सुरीली थी और फिर उसे 5 साल की उम्र में ही एक रियलिटी शो में गाना गाने का मौका मिल गया, जिसकी वजह से उसका एतमाद और बढ़ गया और नेहा कक्कड़ ने उस रियलिटी शो को जीत भी लिया था। और उनके शहर के रहने वाले सब छोटे बड़ों ने जब नेहा कक्कड़ की आवाज सुनी तो सबकी जुबान पर ये मशहूर हो गया कि छोटी सी नेहा कक्कड़ आगे जाकर एक बड़ी गुलकारा बनेगी।
और फिर जो बच्चे उसे समोसों वाली कहते थे अब उसके साथ गुल मिलकर रहने लगे थे। नेहा कक्कड़ के वालिद ने अपनी बड़ी बेटी सोनू और नेहा कक्कड़ का टैलेंट देखकर अपने दोस्तों के मशवरा से छोटे शहर से दिल्ली शिफ्ट होने का इरादा कर लिया और फिर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। मगर दिल्ली जो कि इंडिया का कैपिटल शहर है, उसमें जिंदगी बसर करना कुछ आसान ना था। नेहा के बाप ने दिल्ली पहुंचकर छोटे छोटे म्यूजिक प्रोग्राम में अपनी बेटियों को शामिल करने के लिए म्यूजिक ऑर्गेनाइजर तक रसाई हासिल की और जहां कोई थिएटर में उन दोनों को काम मिलता तो वो अपने बच्चों को वहां पर गाना गाने के लिए भेज देते ताकि उनकी जिंदगी की गुजर बसर हो सके। और दिल्ली के अंदर जहां भी कंसर्ट के अंदर नेहा कक्कड़ को लोग सुनते तो उसके बाप से कहते कि तुम्हारी बेटी के अंदर टैलेंट है, उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, वो क्यों कर नहीं उसे किसी टेलीविजन पर लेकर जाता। मगर सोचें एक गरीब समोसा बेचने वाले के क्या ताल्लुकात हो सकते हैं, वो कैसे टेलीविजन तक रसाई हासिल कर सकता है। 2003 में उसकी बहन सोनू कक्कड़ को बॉलीवुड की एक फिल्म में गाना गाने का चांस मिल गया और गाने के बोल थे बाबूजी जरा धीरे धीरे चलो। उसकी बहन का ये गाना बहुत सुपर हिट्स हुआ तो नेहा कक्कड़ के लिए भी रास्ते खुलने लग गए। फिर 2006 में नेहा कक्कड़ ने भी इंडिया के एक बड़े रियलिटी शो को ज्वाइन कर लिया और जिन दिनों उसकी सिलेक्शन हो रही थी उस वक्त उसके स्कूल के एग्जाम भी सर पर थे, मगर उसने पढ़ाई को छोड़कर इंडियन आइडियल में सिलेक्शन को तरजीह दी। इंडियन आइडियल शो में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस पर उसे रखा ना गया और प्रोग्राम से आउट कर दिया गया। इंडियन आइडियल के शो से निकाले जाने के सदमा ने 20 साल नेहा कक्कड़ को तोड़ कर रख दिया और वो डिप्रेशन का शिकार हो गईं। मगर इसी मुश्किल के दौर में उसे एक मेहरबान मिला। उस मेहरबान का जिक्र हम आगे जाकर करेंगे जो उसकी जिंदगी में आया और उसने नेहा कक्कड़ को संभाला और उसका मुराल बुलंद कर दिया। अब बात करते हैं नेहा कक्कड़ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का कैसे हिस्सा बनी। नेहा कक्कड़ उस वक्त बॉलीवुड में दाखिल हुई जब मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम दा ने उसे अपनी फिल्म आओ देखो जरा में गायकी का चांस दिया और बाकायदा तौर पर चंद गानों की उसकी आवाज में रिकॉर्डिंग भी कर डाली। मगर जब फिल्म आओ देखो जरा के प्रोड्यूसर ने नेहा कक्कड़ की आवाज सुनी तो उसने उन गानों को रिजेक्ट कर दिया और नेहा कक्कड़ को अपनी फिल्म में बतौर सिंगर लेने से इनकार कर दिया। नेहा को इस बात का बहुत दुख हुआ। फिर नेहा ने 2 साल मजीद सख्त मेहनत की और 2008 में अपना एक म्यूजिक एल्बम रिलीज किया और एल्बम का नाम था नेहा दी रॉक स्टार और उस एल्बम ने मौसीकी की दुनिया में धूम मचा दी और लोग उसे चाहने लगे और उसे पसंद करने लगे। और फिर जैसे होता है कि जो ही उनका नया एल्बम सुपरहिट हुआ तो बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर उसके पीछे लग गए ताकि उनकी फिल्मों में वो गाना गाए और बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स ने अपने म्यूजिक डायरेक्टर्स को कहा कि उसकी आवाज़ में कुछ गाने रिकॉर्ड करें। गाने तो उसकी आवाज़ में रिकॉर्ड हो गए मगर एक दफ़ा फिर पहली बार की तरह हुआ कि उसके गानों को फिल्मों में शामिल नहीं किया गया। अब नेहा को समझ आ गई कि बॉलीवुड में भी कुछ फनकार ऐसे हैं जो उसको आगे नहीं आने दे रहे हैं, वहाँ भी सियासत हो रही है। तब नेहा ने निजी टेलीविज़न का रुख किया और टीवी पर रियलिटी शो में गायकी के साथ साथ अदाकारी शुरू कर दी। अब नेहा कक्कड़ पहले से बहुत आवाम के अंदर मकबूल हो चुकी थी और 2011 में उसने अपना एक और गाना रिलीज किया सेकंड हैंड जवानी। उसका ये गाना बहुत ज़्यादा सुपरहिट साबित हुआ और हर जगह मकबूल हो गया। नेहा कक्कड़ की शोहरत को देखते हुए फिर एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर ने उसकी आवाज़ में 2013 में गाना रिकॉर्ड करवाया जो कि अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर में शामिल किया गया और उस गाने के बोल थे कुंडी ना खड़का। बेसिकली ये गाना तो पाकिस्तानी फिल्म से कॉपी किया गया था मगर इसको इंडिया में भी वही शोहरत मिली जो पाकिस्तान में थी। 2013 के बाद नेहा कक्कड़ यूट्यूब और टीवी चैनल पर अपने कैरियर के अरूज पर थी। अब बात करते हैं नेहा कक्कड़ की अज़वाजी ज़िंदगी की। नेहा कक्कड़ ने अपने से 10 साल छोटे सिंगर रोहन प्रीत से 2020 में शादी कर ली थी। तो ये थी कहानी गुलकारा नेहा कक्कड़ की कि किस तरह उसने मेहनत की और अपने आप को मनवाया। इसलिए कहा जाता है कि ये ना समझे कि आप गरीब हैं, आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते। आप कर सकते हैं अगर आपकी लगन सच्ची है और अगर आप मेहनती हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पीके मेगा वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।